अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निका सीखो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको व्हाट्सएप की A to Z मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों आपको व्हाट्सएप पे जितनी भी सेटिंग्स मिलती हैं दोस्तों उन तमाम सेटिंग्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी व्हाट्सएप की मुकम्मल A to Z सेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करके ऑन कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको फौरन नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी दोस्तों आज की वीडियो में आपको व्हाट्सएप की जितनी भी सेटिंग आपको मिलती है मुकम्मल A to Z सेटिंग के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपनी व्हाट्सएप पे जो सेटिंग दी गई है उसको कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपनी जो व्हाट्सएप है इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो व्हाट्सएप है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ दोस्तों इसका नाम है FM व्हाट्सएप। लेकिन दोस्तों मैं आपको अपनी जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है जो एक ऑफिशियल जो व्हाट्सएप है दोस्तों उसकी मुकम्मल सेटिंग के बारे में बताऊँगा। FM व्हाट्सएप की सेटिंग के बारे में नहीं बताने वाला। दोस्तों अगर आप FM व्हाट्सएप के बारे में जानना चाहते हैं तो उसकी मैंने एक मुकम्मल वीडियो आपको बना के दी हुई है। दोस्तों आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगी और वीडियो के नीचे भी आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आपने उस लिंक पे क्लिक करना है और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों मैंने उस वीडियो में आपको A to Z FM व्हाट्सएप की जितनी भी सेटिंग दी गई है जो भी सेटिंग है दोस्तों A to Z तमाम सेटिंग के बारे में समझाया गया। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो आप FM व्हाट्सएप को यूज़ बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी सीक्रेट सेटिंग को जान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं ओरिजिनल व्हाट्सएप के बारे में। दोस्तों आपको मैं ओरिजिनल व्हाट्सएप की जो सेटिंग है उसके बारे में बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी सेटिंग मिलती है और कैसे आप उन सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स जानने से पहले आपको जो इसका होम पेज है यहाँ पे आपको जो पहली सेटिंग मिलती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपके पास कोई भी यहाँ पे चैट ओपन हुई है दोस्तों अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं यहाँ पे होम पेज से हटाना चाहते हैं हाइड करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपने उस चैट के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है। उसके बाद दोस्तों आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आपको एक एरर का बटन मिलता है, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो चैट होगी वो यहाँ से हाइड हो जाएगी। दोस्तों हाइड होने के बाद दोस्तों अगर आप दोबारा यहाँ पे शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे एक बटन मिलता है 6 लिखा हुआ है दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी चैट आ जाएंगी। दोस्तों आपने जो भी हाइड की हुई होगी वो इस तरीके से यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दोस्तों अगर आप दोबारा से यहाँ से रिमूव करके अपने होम पेज पे शो करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। आपने उस चैट को यहाँ पे फिर से लॉन्ग प्रेस करना है और लॉन्ग प्रेस करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर एक एरर का बटन फिर से मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपकी जो चैट होगी वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक करता हूँ। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो व्हाट्सएप का होम पेज होगा इसके ऊपर आपको वो चैट दोबारा से मिल जाती है। तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पे अपनी चैट को हाइड कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं व्हाट्सएप की जो सेटिंग है उसके बारे में। तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 डॉट मिल रहे हैं दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे लास्ट में सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपकी जो ओरिजिनल व्हाट्सएप है उसकी यहाँ पे सेटिंग ओपन हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे जितनी भी सेटिंग आपको दी गई है दोस्तों A to Z तमाम सेटिंग के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जितनी भी सेटिंग दी गई है दोस्तों प्रोफाइल फोटो से लेके स्टोरेज तक दोस्तों A to Z तमाम सेटिंग के बारे में बताऊंगा। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं प्रोफाइल की। आपने दोस्तों प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल की सेटिंग होगी वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। ये ओपन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपकी प्रोफाइल मिलती है। अगर आप प्रोफाइल को रिमूव करना चाहते हैं यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे तो आपको एक कैमरे का आइकन मिलता है, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलता है कि एक बटन मिलता है कि आप अपनी फोटो को रिमूव करना चाहते हैं तो यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। अगर आप अपनी गैलरी में से अपने फोटो को लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। अगर आप न्यू फोटो बनाना चाहें तो यहाँ पे कैमरे पे क्लिक करके अपना न्यू फोटो क्लिक करके यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको एक बटन मिलता है नेम का। दोस्तों इसके आगे एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपने जो भी नाम एंटर करना चाहते हैं जो भी नाम लिखना चाहते हैं वो आपने यहाँ पे नाम लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव का बटन मिलता है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका नेम सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग मिलती है अबाउट की, आपने इसके आगे जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है एक छोटा सा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे
आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे आपको ढेर सारे स्टेटस मिल जाते हैं, जो भी आप अबाउट में लिखना चाहते हैं वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर आप अपना न्यू स्टेटस लिखना चाहते हैं, अपना टाइटल लिखना चाहते हैं, तो आपने पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी टाइटल कुछ भी लिखना चाहते हैं वो यहाँ पे आपने एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक करना है और आपका अबाउट में जो भी स्टेटस होगा वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपका फोन जो नंबर होता है वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल सेटिंग होगी वो यहाँ पे मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद आपने बैक करना है। बैक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक QR कोड का एक आइकन मिल रहा है। दोस्तों ये क्या चीज़ है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर आप किसी भी बंदे का नंबर सेव किए बगैर आप उससे चैट करना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को यूज़ करके किसी से भी चैट कर सकते हैं, किसी का भी नंबर सेव किए बगैर। दोस्तों अगर आपका दोस्त कहीं दूर मौजूद है, दोस्तों बहुत दूर है, तो दोस्तों तब भी आप उसका नंबर सेव किए बगैर अपने QR कोड की मदद से उससे चैट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको पहले नंबर पे एक सेटिंग मिलती है अकाउंट की। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी सेटिंग्स मिल जाती हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे A to Z जितनी भी सेटिंग दी गई है दोस्तों आपको इन तमाम सेटिंग के बारे में बताऊंगा। आपने वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करना। दोस्तों सबसे पहली आपको सेटिंग मिलती है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद फिर से आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको लास्ट सीन मिलता है। दोस्तों अगर आप लास्ट सीन को हाइड करना चाहते हैं तो आपने लास्ट सीन पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपका एवरीवन सेलेक्ट हुआ होगा। तो इसका मतलब है कि आपका लास्ट सीन हर एक बंदा देख सकता है। अगर आप यहाँ पे दूसरे नंबर पे माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो भी आप नंबर सेलेक्ट करेंगे दोस्तों आपका जो लास्ट सीन होगा उन बंदों को शो नहीं होगा। अगर दोस्तों आप नो बॉडी पे क्लिक करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपका जो लास्ट सीन होगा दोस्तों वो मुकम्मल तौर पे हाइड हो जाएगा। आपका नंबर जिस किसी के पास अगर सेव मौजूद है या नहीं है दोस्तों उसके पास आपका लास्ट सीन नहीं शो होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अगली सेटिंग मिलती है प्रोफाइल फोटो। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगर आप अपनी प्रोफाइल फोटो को यहाँ पे हर बंदों के पास शो करना चाहते हैं तो आपने एवरीवन पे क्लिक करना है। अगर आप जिन बंदों को दिखाना चाहते हैं या जिन बंदों को नहीं दिखाना चाहते तो आपने माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करना है। और अगर आप मुकम्मल हाइड करना चाहते हैं, किसी को भी आपकी प्रोफाइल फोटो ना शो हो, तो आपने नो बॉडी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है अबाउट की, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एवरीवन मिलता है। आप हर किसी को अपना अबाउट शो करा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे माई कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे सेटिंग मिलती है, अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो उसके बाद आपने जो भी कॉन्टैक्ट सिलेक्ट किए होंगे उन बंदों को आपका स्टेटस शो नहीं होगा। अगर आप मुकम्मल तौर पे हाइड करना चाहते हैं, किसी को भी आप अपने स्टेटस को दिखाना नहीं चाहते, तो आपने नो बॉडी पे क्लिक कर देना और उसके बाद आपका स्टेटस मुकम्मल तौर पे हाइड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है स्टेटस की, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे भी आपको कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों आप जिन भी नंबर्स को अपना स्टेटस हाइड शो कराना चाहते हैं, मतलब उनको शो ना हो, तो आपने माई कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करके उन कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे सिलेक्ट करके हाइड कर सकते हैं। अगर आप दूसरे नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी स्टेटस है, आपका स्टेटस हर एक नंबर को शो होगा जो भी आपके पास नंबर सेव है। उसके बाद नीचे आपको डन का बटन मिलेगा, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी ये सेटिंग सेव हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही अहम है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप जिस किसी से भी अगर चैट कर रहे हैं, अगर आप जिस किसी के भी अगर मैसेज को रीड करते हैं तो दोस्तों उसके जो रीड करने के ऊपर 3 टिक लग जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों आप जिस किसी के भी अगर मैसेज को रीड करते हैं उसके बाद दोस्तों उसके बाद डबल टिक लगेगा, उसके बाद 3 टिक नहीं लगेंगे, उसको नहीं पता चलेगा कि आपने उसके मैसेज को रीड कर लिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है दोस्तों ये बहुत ही कमाल की सेटिंग है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी इजाजत के बगैर कोई भी बंदा आपको किसी भी ग्रुप में ऐड ना कर सके, तो दोस्तों आपने इस सेटिंग को लाजमी यूज करना है, क्योंकि इस सेटिंग को यूज करने के बाद आपको आपकी इजाजत के बगैर कोई भी बंदा आपको किसी ग्रुप में भी ऐड नहीं कर सकता। आपने ग्रुप्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास एवरीवन सिलेक्ट हुआ है तो दोस्तों इसका मतलब है कि आपको हर एक बंदा आपको किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पे आपको तीसरे नंबर पे जो सेटिंग मिलती है माई कॉन्टैक्ट्स, दोस्तों आप अगर इस पे क्लिक करके जो भी नंबर सेलेक्ट करेंगे, मतलब कि आप अपने मोबाइल फोन के जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं अगर आप उन तमाम को यहाँ पे सिलेक्ट करके ऐड कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों आपका जो भी नंबर है, जो कोई भी है दोस्तों, वो आपकी इजाजत के बगैर किसी भी ग्रुप में आपको ऐड नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये भी सेटिंग आपके लिए बहुत ही कमाल की है। उसके बाद नीचे आपको दूसरे नंबर पे सेटिंग मिलती है लाइव लोकेशन। अगर आप लाइव लोकेशन किसी को शेयर करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे, वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको ब्लॉक का ऑप्शन मिलता है। अगर आप जिस भी नंबर को ब्लॉक करते
लेते हैं वो यहाँ पे आपके ब्लॉक ऐड में ऐड हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको सेटिंग मिलती है फिंगरप्रिंट की। अगर दोस्तों आपके मोबाइल फोन में फिंगरप्रिंट मौजूद है तो दोस्तों आप इस फिंगरप्रिंट को यूज कर सकते हैं। आपने फिंगरप्रिंट के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपने अपनी फिंगर को यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपके फिंगरप्रिंट आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद नीचे आपको कुछ सेटिंग मिलती है, नीचे आपको एक लास्ट में सेटिंग मिलती है कि अगर आपको जो भी मैसेज आता है वो आपकी जो नोटिफिकेशन बार होती है, आपका डेस्कटॉप होता है मोबाइल फोन का, उसके ऊपर मैसेज शो होता है। अगर आप दोस्तों इस सेटिंग को यहाँ पे ऑफ कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपकी व्हाट्सएप पे जो भी मैसेज आएगा वो आपकी होम स्क्रीन पे शो नहीं होगा। वो इस तरीके से शो होगा जैसे कि SMS नंबर 1 या फिर व्हाट्सएप मैसेज 1 इस तरीके से आपकी डेस्कटॉप पे शो होगा। आपका पूरा मैसेज आपके डेस्कटॉप पे शो नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो सेटिंग थी यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको इनमें से जो भी सेटिंग अच्छी लगी है, जो भी सेटिंग आपको समझ आ चुकी है, आपने कमेंट में वो लाजमी बतानी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे आपको सेटिंग मिलती है सिक्योरिटी की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक बटन मिलता है, आपने इसको ऑन कर लेना है क्योंकि दोस्तों ये आपकी व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के लिए बहुत ही अहम है। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे सेटिंग मिलती है टू सेटअप वेरीफाई। दोस्तों ये जो कोड है टू सेटअप वाला दोस्तों ये आपने व्हाट्सएप पे लाजमी एक्टिवेट करना है। दोस्तों आपने अपना कोड एंटर करना है, उसके बाद अपनी जीमेल लगानी है, उसके बाद आपका कोड आपकी व्हाट्सएप के ऊपर ये एक्टिवेट हो जाएगा। आपने दोस्तों इस सेटिंग को लाजमी अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेट कर लेना है क्योंकि अगर आपने अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक्टिवेट नहीं किया हुआ तो दोस्तों आपकी जो व्हाट्सएप है वो किसी भी तरीके से हैक हो सकती है। अगर आपने व्हाट्सएप के ऊपर इस सेटिंग को एक्टिवेट किया हुआ है तो दोस्तों आपकी व्हाट्सएप किसी भी तरीके से हैक नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आपको दूसरे नंबर पे सेटिंग मिलती है चेंज नंबर। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे बटन मिलेगा नेक्स्ट का। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो व्हाट्सएप पे पहले नंबर मौजूद है जिसपे व्हाट्सएप बनी हुई है वो आपने नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो न्यू नंबर आप ऐड करना चाहते हैं जिसपे आप अपनी व्हाट्सएप को चेंज करना चाहते हैं वो आपने नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपका जो न्यू नंबर होगा उसके ऊपर एक वेरीफाई करने के लिए एक कोड आएगा जो आपने एंटर करना है। उसके बाद आपके जो व्हाट्सएप का नंबर होगा वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा। आपने जो भी न्यू नंबर दिया होगा वो व्हाट्सएप में ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से बैक चलता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फो। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे दोस्तों आपको नीचे एक बटन मिलता है रिक्वेस्ट का, आपने इस पे क्लिक करना है। जब इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी व्हाट्सएप पे जितनी भी चैट होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मुकम्मल एक फाइल की सूरत में आपके SD कार्ड या फिर मोबाइल फोन की स्टोरेज में सेव हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जब भी व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद अगर आप इस फाइल को ओपन करेंगे तो आपके जितने भी कॉन्टैक्ट्स होंगे व्हाट्सएप के, जो भी चैट होंगे वो आप अपनी व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आपको सेटिंग मिलती है। अगर आप अपनी व्हाट्सएप को मुकम्मल तौर पर डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो उसके बाद नीचे आपको अपना कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपने अपना जो नंबर है, जो आपका व्हाट्सएप नंबर है वो यहाँ पे एंटर करके आपने डिलीट माई अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट होगा वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दूसरे नंबर पे एक सेटिंग मिलती है चैट की। आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको ढेर सारी सेटिंग मिल जाती है। तो सबसे पहली सेटिंग मिलती है थीम की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी व्हाट्सएप को डार्क मोड में चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप डार्क मोड में भी चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको अगली जो सेटिंग मिलती है वॉलपेपर। अगर दोस्तों आप अपनी व्हाट्सएप के बैकग्राउंड पे अपने फोटो को या फिर कोई भी वॉलपेपर ऐड करना चाहते हैं तो आपने वॉलपेपर पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आप जो भी वॉलपेपर, जो भी फोटो लगाना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप बहुत ही आसानी से अपने व्हाट्सएप के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अगली सेटिंग मिलती है एंटर इज सेंड। दोस्तों एक क्या चीज है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कीबोर्ड के अंदर अपने मैसेज को सेंड करने के लिए जो बटन होता है उसको ऐड करना चाहते हैं तो कैसे आप ऐड कर सकते हैं। तो आपको आगे एक बटन मिल रहा है दोस्तों, अगर आपके पास ये ऑफ होगा तो आपने इसको ऑन करना है और उसके बाद आपकी जो चैट होगी, आपका कीबोर्ड होगा, उसके अंदर एक सेंड करने के लिए, SMS सेंड करने के लिए आपके पास बटन आ जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दिखा सकता हूँ तो आपके पास इसी तरीके से आपके कीबोर्ड में आपका बटन जो होगा सेंड करने के लिए वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है मीडिया की। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी व्हाट्सएप पे जो भी मीडिया
मीडिया है, जो भी वीडियो है, जो भी फोटो है, अगर आप उसको अपने मोबाइल फ़ोन की गैलरी में हाइड करना चाहते हैं, मतलब कि आप अपनी व्हाट्सएप पे जो भी वीडियो, जो भी ऑडियो, जो भी कुछ है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं, आपके SD कार्ड या फिर आपकी गैलरी में शो ना हो, तो आपको एक बटन मिल रहा है, आपने इसको ऑफ कर देना है। उसके बाद आपका जो भी व्हाट्सएप पे डाटा होगा वो आपके मोबाइल फ़ोन की गैलरी में और आपके SD कार्ड में शो नहीं होगा, आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर ही शो होगा। उसके बाद यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है कि अगर आप अपने फ़ोन के साइज़ को बड़ा करना चाहते हैं तो आपने फ़ोन साइज़ पे क्लिक करके यहाँ पे जो भी साइज़ यहाँ पे रखना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट करके रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे अगली जो सेटिंग मिलती है, आप अपनी लैंग्वेज को यहाँ पे चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज मिल जाती है, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए वो यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है चैट बैकअप। दोस्तों अगर आप अपनी चैट का जो व्हाट्सएप का बैकअप है उसको अगर सेव करना चाहें तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपका जितना भी चैट पे जितनी भी चैट होगी वो तमाम यहाँ पे बैकअप जो होगा वो आपका सेव हो जाएगा। जब भी आप न्यू व्हाट्सएप बनाएंगे वहाँ पे आप चैट को बैक कर सकते हैं, बैकअप को अपने व्हाट्सएप में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको लास्ट में एक सेटिंग मिलती है चैट हिस्ट्री। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी चैट होगी, जितनी भी MB यहाँ पे लगी होगी वो यहाँ पे मौजूद होगी। उसके बाद दोस्तों अगर आप अपनी चैट को मुकम्मल जितनी भी चैट हिस्ट्री है उसको डिलीट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, तो आपको नीचे डिलीट ऑल चैट हिस्ट्री जो मिल रही है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद आपकी जितनी भी चैट होगी वो यहाँ पे एक साथ डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है नोटिफिकेशन की, आपने दोस्तों इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कुछ सेटिंग मिल जाती है। अगर आप अपनी रिंग टोन, मैसेज की टोन जो भी आप चेंज करना चाहें वो यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ और भी सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि अगर आपका कोई भी मैसेज आता है आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होता है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैसेज में भी एक सेटिंग मिल जाती है, आपने इसको यहाँ पे ऑफ करना है। उसके बाद आपका जो मैसेज होगा वो आपकी स्क्रीन पे शो नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे नीचे आपको ग्रुप्स में भी एक सेटिंग मिल जाती है इसी तरह की। अगर आप ग्रुप्स के जो मैसेज हैं उनको हाइड करना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन पे अगर शो ना हो तो दोस्तों आपने इस बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपके ग्रुप्स के भी जो मैसेज होंगे वो भी यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी सेटिंग और करना चाहें, रिंग टोन चेंज करना चाहें, जो भी करने हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगली जो सेटिंग मिलती है डाटा एंड यूजिंग। दोस्तों आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक न्यू स्क्रीन ओपन होगी। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप जितना आपका डाटा यूज होता है अगर आप उसको चेक करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे एक सेटिंग मिलती है मीडिया ऑटो डाउनलोडर। दोस्तों आपको नीचे कुछ सेटिंग मिलती है, अगर आपका वाईफाई या डाटा कनेक्शन यहाँ पे ऑन होता है, अगर आपकी व्हाट्सएप पे कोई भी वीडियो, फोटो कुछ भी आता है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपका जो डाटा होगा वो यहाँ पे ज्यादा यूज होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी के बगैर यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड ना हो तो यहाँ पे आपने यहाँ पे मोबाइल डाटा के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको जितनी भी सेटिंग मिलती है, अगर आपके इस सेटिंग में किसी के ऊपर भी टिक लगा हुआ है तो आपने उन टिक को हटाना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। इसी तरीके से आपने वाईफाई यूजिंग पे क्लिक करके यहाँ पे अगर टिक लगे हैं तो आपने उन टिक को हटाना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आपकी व्हाट्सएप पे जो भी वीडियो, ऑडियो, फोटो जो भी कुछ आता है दोस्तों वो खुद ब खुद डाउनलोड नहीं होंगे जब तक आप खुद डाउनलोड नहीं करेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका जो डाटा होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा बचने लग जाएगा। उसके बाद नीचे आपको एक सेटिंग मिलती है लो डाटा यूजिंग। दोस्तों आपको इसके आगे एक बटन मिलता है, आपने इसको यहाँ पे ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो डाटा यूजिंग होगी वो यहाँ पे सेविंग हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों आपका जो डाटा होगा वो यहाँ पे कम सेव होगा, मतलब कि आप अपनी व्हाट्सएप को यूज़ करते हैं, अगर आपके पास 2 GB अगर आप उसको यूज़ करते हैं 1 मंथ के लिए, अगर आपका डाटा पहले से ज़्यादा मतलब कि 1 मंथ से पहले ख़त्म हो जाता है तो अगर आप इन तमाम सेटिंग को कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आपका जो डाटा होगा वो आपके यूजिंग के मुताबिक यहाँ पे यूज़ होगा। तो दोस्तों ये थी व्हाट्सएप की मुकम्मल सेटिंग। तो दोस्तों आपको इन तमाम सेटिंग में से जो भी सेटिंग अच्छी लगी है तो आपने कमेंट में लाजमी बताना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और वीडियो के मतलब कुछ कहना चाहते हैं तो आपने कमेंट लाजमी करना है। तो अब मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।